हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्तौर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व आने ही वाला है। तो मैं उसके रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आशा करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपके लिए वो जानकारी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, शिवरात्रि, जैसे कि आप सभी को पता है, शिवरात्रि अगले कल है, यानी कि 11 मार्च की शिवरात्रि है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूजा की विधि शेयर करने आई हूँ। ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो पूजा करते हैं उनके लिए भी और जो पूजा नहीं करते हैं उनके लिए भी, जो व्रत करते हैं उनके लिए भी और जो व्रत नहीं करते, सिंपल पूजा ही करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कई जगह ऐसा होता है कि लोग सुबह की पूजा अलग करते हैं, शाम की पूजा अलग करते हैं, या पूरे दिन में एक ही टाइम पूजा करते हैं। तो सबका अलग अलग नियम होता है, तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को पता है 11 मार्च का शिवरात्रि का व्रत है, बनाई जाएगी। तो सबसे पहले आपने उठ के स्नान करना है, नए वस्त्र धारण करने हैं। अगर नहीं, नए नए का मतलब है कि अगर आपके पास नए कोरे वस्त्र हैं तो वो धारण करें, अगर नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, नहा धोकर साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। ठीक है। फिर आपने एक थाली में मैं आपको एक थाली बता देती हूँ जिससे आपने पूजा करनी है, वो थाली आपने तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप एक लोटा लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और जल भर लें, और साथ ही 16 श्रृंगार की सामग्री ले लें, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि उस सामग्री का आपने क्या करना है। 16 श्रृंगार की सामग्री लेने के बाद आपने जो ये सामग्री है दोस्तों, ये हमने माँ पार्वती को अर्पित करनी है। फिर आपने प्लेट में चंदन रखना है, चावल रखने हैं, थोड़े से दीपक रखना है, धूप रखना है, फल रख लेने हैं, फूल रख लेने हैं, माला रख लेनी है। ठीक है। ये सभी पूजा की सामग्री लेकर आप मंदिर जाएं, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है, सभी के घरों के आसपास मंदिर ज़रूर होते हैं। तो आप चाहे आप वैसे मंदिर जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन दोस्तों मंदिर ज़रूर जाएं। ठीक है। फिर मंदिर आप चले गए, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मंदिर में गणपति जी की पूजा करनी है। गणेश जी हर एक मंदिर में होते हैं, गणपति जी की पूजा करें क्योंकि वह प्रथम पूजनीय है। गणपति जी को स्नान करने के बाद आपने गौरी शंकर जी को स्नान करवाना है। ठीक है। फिर नंदी महाराज जी को भी स्नान करवाना है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको स्नान की विधि बताई है, ये क्रम वाइज ही कराएं। जैसे सबसे पहले गणपति महाराज जी को, उसके बाद गौरी शंकर जी को, फिर नंदी महाराज जी को। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, पहले नंदी जी को स्नान करवा दिया, फिर गणपति जी को करा दिया, फिर शंकर जी को करवा दिया, फिर गौरी जी को। तो दोस्तों, ये क्रम उल्टा हो जाता है, इसलिए ऐसा आप लोग ना करें। सबसे पहले गणपति जी को, फिर गौरी शंकर जी को, फिर नंदी महाराज जी को, और फिर और भी मंदिर में भगवान हैं, फिर उनको स्नान कराएं। ठीक है। ये तो हो गई स्नान की विधि। तो इस दिन आप शंकर जी को चंदन के साथ कुमकुम भी लगा सकते हैं। वो मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि इस दिन कुमकुम का विशेष चलन है। इस दिन वैसे हम पूरे साल में शंकर जी को कुमकुम दिखाएं चाहे ना दिखाएं, लेकिन हमको शिवरात्रि वाले दिन कुमकुम दिखाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वो इसलिए, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, मैं साथ में वो ही सुना देती हूँ आपको। इसलिए कुमकुम शुभ माना जाता है क्योंकि जब हमारे शंकर जी जो हैं माता पार्वती जी के घर जब बारात लेके गए थे, तो उनकी सासू माँ ने उनको कुमकुम से ही टीका किया था और उन्होंने वो खुशी खुशी स्वीकार किया था। और उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी महाशिवरात्रि के दिन उनको चंदन के साथ कुमकुम चढ़ाएगा, वे उसकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरे करेंगे। ठीक है। तो इस दिन आप चंदन के साथ प्रभु को कुमकुम भी दिखा सकते हैं। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कुमकुम दिखा दिया। फिर आपने क्या करना है कि कुमकुम लगाने के बाद आपने भगवान शिव जी को कुमकुम लगा दिया, जो कि वे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। फिर आप उन्हें बेलपत्र, मदार, धतूरा, गन्ना, अगर बेलपत्र का फल मिल जाता है तो और भी अच्छा है,
क्योंकि बाज़ार में जगह जगह पे बैठे रहते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी मार्केट में मुझे मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ शायद ही मिले, क्योंकि नहीं मिलता है, इसलिए हम बेलपत्र ही चढ़ा देते हैं। मदार, धतूरा और जो भांग होती है वो भी शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। फल और माला भी अर्पित करें। आप मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो कोई फल भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे मेन चलन आजकल जैसे कि बेर आते हैं, बेर आप अर्पित करें प्रभु को। ठीक है, फिर आप जो है आपने 16 श्रृंगार की सामग्री ली है, माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित ज़रूर करें, क्योंकि ये उनकी सालगिरह का दिन होता है ना। जिस दिन उनकी शादी होती है, सालगिरह हम उसी दिन मनाते हैं, तो उनको 16 श्रृंगार की सामग्री ये जो है ज़रूर अर्पित करें। अगर आप ये नहीं कर सकते, जैसे कि कई बार होता है ना, हमारे पास नहीं इतनी कैपेसिटी होती है कि हम 16 श्रृंगार की सामग्री खरीदें, है ना। मैं आपको सीधी सी बात बोल देती हूँ, कई बार होता है हमारे पास पैसे नहीं होते या कोई भी इशू होता है, तो आपने क्या करना है कि जो मेन सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, कुमकुम, मेहंदी, लाल चुनरी, ठीक है, ये 5 चीज़ें ही अर्पित कर दे, चाहे जिसमें माता उसमें भी सफिशेंट होती है। दोस्तों भगवान जो होते हैं वे भाव के भूखे होते हैं, है ना। बाकी आप अगर 16 सामग्री नहीं कर सकते हैं अर्पित, तो ये 5 चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। मैं एक बारी फिर बता देती हूँ, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, लाल चुनरी और मेहंदी, जो कि मेन सुहाग की निशानियाँ होती हैं। थोड़ा ही अर्पित करें, लेकिन ज़रूर करें। ठीक है, माँ को अर्पित करने के बाद ये जो सामग्री है आप वही मंदिर में छोड़ आइए, उसको अपने साथ घर ना लेकर आएँ, क्योंकि वो जो सामग्री है हमने माँ को दे दी है। अगर आप चाहें तो उसमें से थोड़ा सा एक आधी चीज़ जैसे प्रसाद रूपी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बिंदी का पत्ता ले लिया, या उन चूड़ियों में से 1-2 चूड़ियाँ ले ली अपने लिए माँ के आशीर्वाद के तौर पे। ठीक है, तो बाकी सामग्री जो आप मंदिर में छोड़ कर आएंगे, वो जो वहाँ के पंडित जी होंगे उन्होंने जो उसका करना होगा वे कर लेंगे। ठीक है, मंदिर से आने के बाद आप अपने घर के मंदिर की पूजा करें। घर के मंदिर की पूजा आप चाहे पहले ही कर सकते हैं, चाहे बाद में कर सकते हैं, लेकिन घर के जो मंदिर है, जो हमारा चाहे छोटा है मंदिर चाहे बड़ा है मंदिर, घर की पूजा ज़रूर करें। तो देखो दोस्तों, सभी के घर में विग्रह नहीं होते हैं, लेकिन फ़ोटो तो सभी के घरों में अवेलेबल होती है, तो आप फ़ोटो सेवा कर सकते हैं। फ़ोटो पर गंगा जल का छींटा दें, फ़ोटो को चंदन कुमकुम दिखाएं, फल फूल मिठाई आदि अर्पित करें, है ना। उस दिन दोस्तों सभी व्रती रहते हैं, तो अपने व्रत का संकल्प ज़रूर लें। अब बात करेंगे शाम की पूजा की। तो अगर आप शाम की पूजा करते हैं तो ठीक है, अगर आप लोग शाम की पूजा नहीं करते हैं तो आप सिंपल उसमें आरती वगैरह करके अपना जैसे करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको सुबह की पूजा की बताई। अगर जो लोग शाम की पूजा करते हैं आगे उनके लिए है। ठीक है, तो शाम की पूजा में आप एक चौकी ले लें, उस पर पीला कपड़ा बिछा दें, अष्टदल कमल बनाएं, कलश की स्थापना करें, उस पर एक दीपक जलाएं। कई लोग प्रॉपर विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। आप ये कलश स्थापना सुबह भी कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से सुबह नहीं कर सकते, जैसे कि जॉब पे जाते हैं, कुछ काम पड़ गया है, कुछ दिक्कत समस्या आ गई है, तो आप शाम को भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो कलश स्थापना के बाद गणेश जी की स्थापना करें। अगर आपके पास विग्रह है तो ठीक है, अगर फ़ोटो है तो भी ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आप एक क्या करें, सुपारी लें, सुपारी पे एक मौली बांधें और उनको पान के पत्ते के ऊपर विराजित करके प्रभु की स्थापना कर दीजिए। ठीक है, वे सुपारी पे भी उनका आह्वान करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर शिव परिवार है तो उन्हें स्थापित करें, अगर नहीं है तो फ़ोटो सेवा करें। एक लोटे में जल लेकर पुष्प से फ़ोटो पर इस तरीके से छिड़क दीजिए। कुमकुम चंदन फूल अर्पित करें विधिवत। ठीक है, फल मदार आक धतूरा शिव जी को अर्पित करें। अब जिनके पास विग्रह हैं तो कई जगह दोस्तों ये भी रस्म निभाई जाती है कि लोग जिनके पास विग्रह होते हैं वे विधि विधान से गौरी शंकर जी की शादी करवाते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, हम सिंपल पूजा ही करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास विग्रह हैं तो उनकी शादी करवाएं। विधि
विधि से, भाव से दोस्तों भगवान विधि से प्रसन्न नहीं होते, भाव से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव